सारे रूप से भी आ रही है समस्या। तो इसमें ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोलते हैं या अभी की जो समस्या है, उनके पीछे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, तो वो भौतिक रूप से हमें प्रताड़ित करते रहते हैं, अलग अलग कानून बना के, अलग अलग व्यवस्था बना के। ठीक है। तो एक हमारा ये प्रयत्न भी रहेगा कि भौतिक रूप से हम सुखी हो, जैसे कि जो भारत की पहले परंपरा थी, जो लिविंग लाइफ स्टाइल थी हमारी, खाने की, रहने की, पीने की, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं इक्कीस भाई के साथ और कुणाल भाई के साथ। तो एक ये उनका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन ये जो समस्या है जो अभी हम फेस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आ रही है इंसान की जिंदगी में। पहले जमाने में द्वापर, त्रेता युग, सतयुग, ऐसे जो युग हो गए, तो पहले भी ऐसी समस्याएं तो होती थी। लेकिन इस पृथ्वी पे हमारा जो जन्म हुआ है मनुष्य के रूप में, तो इसका उद्देश्य क्या है हमारा, और जो हमारी मानसिक जो समस्याएं होती है कि कि हम हमारे डे टू डे लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी मानसिक रूप से, तो वो क्यों होती है और इन सबसे कैसे मुक्ति पाई जाए, और हमें हम क्या है अपने आप में, हम कैसे सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर पाए। तो कई लोग इसको मुक्ति भी बोलते हैं, कई लोग इसको साधना भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करना। फिर कुछ लोग बात करते हैं कि जो एक चक्र होते हैं टोटल बॉडी में, ऐसा बोलते हैं, तो उनको कैसे एक्टिव करना है। अगर वो हम एक्टिव कर लेते हैं तो हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं। तो ऐसे सभी की अलग अलग मान्यता है कि ऐसा हम कर ले तो हमारा जीवन साक्षात्कार हो सकता है। तो उसकी तरफ हम कैसे चाहे आगे बढ़े, इसीलिए आध्यात्मिक रूप से हम स्ट्रॉन्ग बने, और दूसरों जो हमारे साथ जुड़े उनको भी हम ये प्रेरणा दें, उनको भी ये सिखाएं। तो इसके लिए भौतिक रूप से तो मैं कई सारे लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन सिमिलर उसी पैरेलली मैं ऐसा चाहता हूँ कि हम आध्यात्मिक तरीके से भी इस मिशन को आगे बढ़ाएं। पहले हम खुद से शुरुआत करेंगे, फिर हमसे जो जुड़े लोग हैं उनको इसमें जोड़ेंगे, फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए मेरे साथ अभी फिलहाल इस मिशन में मुख्य रूप से इस मूवमेंट में जुड़े कन्हैया भारद्वाज, जो बड़ौदा से है, और इनके आध्यात्मिक में काफ़ी बहुत मतलब अच्छी स्टडी है, नॉलेज है, उनका अनुभव रहा है। और बाकी और ज़्यादा डिटेल में कन्हैया भारद्वाज खुद बताएंगे कि वो क्या करते हैं, और हमारे साथ अभी जुड़े। तो कन्हैया भारद्वाज जी, आप अपने मीटिंग मतलब आगे आप बताएं। मैं, जैसा अंकित ने बताया आप लोगों को, तो राष्ट्र और आध्यात्म दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। और जिसके अंदर राष्ट्र होता है, राष्ट्रवाद होता है, उसके अंदर उतना ही आध्यात्म होता है। आध्यात्म की गहराइयाँ उतनी ही जड़ें जमाई रहती हैं। तो बस एक राष्ट्र के मार्ग पे चलने की एक धुन थी, और उस धुन के माध्यम से आध्यात्म की जो शाखाएं थी वो तो बचपन से ही थी, परंतु वो राष्ट्र के साथ मिलकर के वह धीरे 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 पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और आगे बढ़ती चली गई। और बस यह अपने आप की अंतर यात्रा थी बस। और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते जितना जाना, जितना समझा, और फिर उसी को जो है लोगों को जो है जोड़ करके भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, भारतीय परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने अभी एक सानिध्यम योग के माध्यम से हमारे जितने भी शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, जो हमारी संस्कृति का आधार हैं, उसके माध्यम से मैं अभी पिछले 8 महीने से ये कार्य कर रहा हूँ। और उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। और हमारा अभी कोर्स अभी चल ही रहे हैं कि हम अपने आप को भारतीय तो कहते हैं, परंतु भारतीय
कहलाने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं। जैसे हम अपने आप को हिंदू कहते हैं या भारतीय कहते हैं, तो हिंदू किसको कहेंगे, भारतीय किसको कहेंगे? तो हमारे पास भारतीयता कहलाने के लिए कुछ हमारे पास है ही नहीं है। न ज्ञान है। देखिए, ज्ञान भी कई तरह का होता है ना, ज्ञान भी कई तरह का होता है। हम ये समझते हैं कि हम किसी पदार्थ का ज्ञान लेकर के ज्ञानी हो गए, जानकार हो गए, तो उसको ज्ञान नहीं कहते। भारत, जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था, तो जब वो आक्रमण करते हुए उधर से सिंधु क्षेत्र से जब आगे बढ़ा, तो वो देखा कि भारत में बस साधु ही दिखाई देते थे। तो सेलुकस से पूछा कि यहाँ पे भारत में केवल साधु ही रहते हैं क्या, और कोई दिखाई नहीं देता है, बस लंगोट लगाए हुए साधु ही दिखाई देते हैं? तो सेलुकस ने पता करवाया था किसी से, क्योंकि सेलुकस उसका महामंत्री था, तो उसने पता करवाया था कि ये आध्यात्मिक देश है ये भारत, और यहाँ पे जो है युवक से लेकर के और एक 80 वर्ष का बुजुर्ग या 100 वर्ष का बुजुर्ग भी अध्यात्म की ही खोज में तत्पर रहता है। तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। तो कहने का तात्पर्य हमारी यही है कि हमारी संस्कृति भी यही रही है। आचार्य चाणक्य को देख लीजिए। आचार्य चाणक्य ने जो है भारत की खोई हुई संपदा को चंद्रगुप्त को सौंप दिया, स्थापित करवा दिया। हमें चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य को पुनः से जानना पड़ेगा यदि हमें भारत को पुनः से स्थापित करना है। तो इसके लिए हमें हम भारतीय कैसे हैं, पहले ये जानना ज़रूरी है कि हम भारतीय कैसे होंगे। भाई, हमारे पास ना हमारा आध्यात्म है, ना हमारे पास हमारी संस्कृति है। सबसे बड़ी कमजोरी तो यही है। हम अपने आप को कहते फिरते हैं कि हम तो भारतीय हैं, चाहे हम कहते हैं हिंदू हैं, हम चाहे हम राष्ट्रवादी हैं। तो राष्ट्रवादी केवल राजीव भाई जब तक रहे तब तक प्रभाव रहा। राजीव भाई के जाने के बाद वो राष्ट्रवाद कहाँ किसी के अंदर जिंदा है? वो तभी जिंदा रहेगा जब सभी के अंदर जो है आध्यात्मिकता, वो ज्ञान रहेगा। भारतीयता का जो मूल ज्ञान है, जहाँ से भारतीयता हमेशा बनी रहेगी, वो जानने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कोई चिराग जले तब तक तो लोग जलें, फिर जब वो चिराग बुझ जाए तो लोग बुझ जाएं। परंतु उसका निचोड़ एक ही है कि हमें जो है उस आध्यात्म के तरफ जाना पड़ेगा। आध्यात्म के साथ साथ उस राज जो चाणक्य ने स्थापित किया था, धार्मिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, संपूर्ण राष्ट्र की जो स्थापना किया था, जो कल्पना किया था, वैसी हमें संस्कृति स्थापित करनी पड़ेगी। जब जैसे अभी अंकित भाई ने कहा राष्ट्र को लेकर के, तो राष्ट्र की धुरी तभी बन सकती है जब हम अध्यात्म को लेकर चलेंगे। फिर किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी कि आए और आपको जगाए। आप खुद जगे हुए इंसान रहोगे, कभी भी जाग सकते हो, कभी भी क्रांति के लिए आप खड़े हो सकते हो। आचार्य चाणक्य के आश्रम में पढ़ने वाला जितने भी उनके विद्यार्थी थे, उनके द्वारा ही जो है सिकंदर और सेलुकस को देश से बाहर किया गया था। कोई और व्यक्ति नहीं आया था। क्यों? जड़ें ऐसे मजबूत किया था आचार्य चाणक्य ने कि उनको कोई हिला नहीं पाया। और चाणक्य जो है कुटिया में रहते थे और उनके शिष्य जो है उनके सिकंदर के मुख्य सेना में जाकर के गुप्तचर बन गए थे। गुप्तचर विभाग में सेनाध्यक्ष बन गए थे। चंद्रगुप्त जो है जा करके आचार्य सिकंदर की सेना में जो है सेनापति बन गया था। ऐसा उनको शिक्षा उन्होंने दिया था, आध्यात्म से लेके, ज्ञान से लेकर के, तर्क से लेके, राजनीति से लेकर के। तो हमें हमारे देश को, राष्ट्र को, स्वयं को, और सबसे बड़ी बात है स्वयं को यदि हम पहले जान जाएं, पहचान जाएं, तो मुझे लगता है कि हम अपना तो कल्याण करेंगे, साथ साथ परिवार का भी कल्याण होगा, समाज का भी होगा,
और राष्ट्र का भी होगा और संपूर्ण विश्व का भी होगा। तो यही अभी जो बात कह रहे थे अंकित भाई, तो उसका जो है एक पूरा रूपरेखा जो है यही है कि हमें जो है अपने मूल को जानना ज़रूरी है, जहाँ से हमारा प्रारंभ होता है। हमारा भी प्रारंभ नहीं है। हम लोग कहते हैं कि हम तो बड़े हो गए, हम तो इतनी साल उम्र जी लिए, हमने तो इतना जीवन देख लिए, हम मेरे 35 साल किसी के हो गए, किसी के 40 साल हो गए, किसी के 50 साल हो गए, किसी के 20 साल हो गए। हम सब ये कहते हैं। उम्र बढ़ जाने से कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, बड़ा जो है ज्ञान होता है। और हमारा जो देश रहा है वो ज्ञान का ही पोषक रहा है, और ज्ञान की ही हमारे देश में पिपासा रही है। हमारे जितने ऋषि मुनि साधु संत महात्मा राजा महाराजा जितने रहे, वह सभी के सभी जो है ज्ञान की तरफ ही न्योछावर थे, उद्यत थे, उसी मार्ग की तरफ वो जाते थे। चाहे राज्य करें तब भी वो उनका ध्येय वही बना रहता था, चाहे जंगल में रहें तभी भी वही ध्येय बना रहता था। हर व्यक्ति हर वर्ग का जो कार्य था वह आध्यात्म ही था। आध्यात्म ही मूल जो है भारत की अवधारणा रही है, जिस पे भारत चला है और जिस पे चल करके विश्व गुरु बना है। और आज हमें वही जानना है कि हम अब भारतीय तो कहलाते हैं, परंतु भारतीय कहलाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। यदि कोई विदेशी चला आए, अभी मैं आपको इस कान वाले को ला के खड़ा कर दूं, तो आप बल्कि वो भारतीय लगेंगे, आप उनके आगे भारतीय नहीं हो। हम इतने पिछड़ गए हैं कि इस्कॉन वाला यदि आ जाए, अंग्रेज आ जाए, तो उनके आगे हम पिछड़े हुए हैं। वो हमसे ज़्यादा निकल गए आगे, वह बल्कि भारतीय हो गए, हम भारतीय नहीं हुए। हमारे अंदर वो चीज़ है ही नहीं है। हम कहते हैं ना कि इस्कॉन जो है भारतीय विदेशी संस्था है हमारे, परंतु उन्होंने, आपको नहीं मालूम, प्रतिदिन 1000 गीता बांटते हैं, प्रतिदिन 1000 गीता बांटता है। और घुस करके ऑफिस में घुस करके बांटते हैं सब। बड़े बड़े ऑफिसों में चले जाते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगों में चले जाते हैं और वहाँ घुस करके बांटते हैं। उनका मतलब इतना वर्चस्व है। भले से पैसा अमेरिका में जाता है, मैंने तो देखा है। मैं मायापुरी जो मुख्य सेंटर है, मैं वहाँ पे भी घूमा हूँ, मैं वहाँ पे भी वहाँ की हर परिस्थिति का जायज़ा लिया है, हर चीज़ को देखा है। परंतु कुछ भी हो, भारतीय संस्कृति को जी रहे हैं वो सब, और भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं सब। और कई कई देश, ऑस्ट्रेलिया है, यूक्रेन है, रूस है, स्पेनिश है, कई देशों के टोलियाँ आती हैं वहाँ पे। मैंने देखा, मैं 1 घंटा था वहाँ पे, 1 घंटे में करीब 15 देशों की जो है टोलियाँ आई, जो कीर्तन करते हुए गई। तो हम कहीं ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। अपने आप को हम केवल कहते हैं कि हम भारतीय हैं, परंतु भारतीय होने के लिए हमारे पास कुछ, हमारा जो अध्यात्म है वह नहीं है। भारतीयों की पहचान अध्यात्म से ही होती थी। भारत के लोगों की जो पहचान रही है वह अध्यात्म से रही है। भारत के लोगों की पहचान जो है ज्ञान से रही है, ऋषि परंपरा से रही है। भारत के जो ऋषि हुआ करते थे वह विज्ञान उनके लिए गौण था, मतलब विज्ञान उनके दाएं बाएं का खेल था, परंतु अध्यात्म उनके लिए सबसे उच्च कोटि का खेल था। भारद्वाज ऋषि थे, विमान शास्त्र का रचना पहले ही कर दिए थे। राम के समय में, कहते हैं कि राम के समय में घर घर वायुयान हुआ करता था। राम के समय में हर घर में जो है वायुयान हुआ करता था, जो है एरोप्लेन हुआ करता था उड़ जाने के लिए जो है। तो हमारा देश बड़ा समृद्ध रहा है, बड़ा ही पहुंचा रहा है। तो इसलिए जो आज का जो विषय है कि मतलब जो आध्यात्म है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा मूल है, जो रीढ़ की हड्डी है हमारे देश का और हमारा, उसके तरफ आना जरूरी है। यदि उसको हम पकड़ लिए तो मुझे लगता है कि राष्ट्र की कोई भी समस्या हल होने से नहीं बचेगी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप में स्थित नहीं है। मतलब चाहे हम हैं, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अपनी समस्याओं से इतना उलझा हुआ है कि वह देश और राष्ट्र के बारे में कभी सोच नहीं पाता है और ऊपर नहीं उठ पाता है। और वही व्यक्ति ऊपर उठ सकता है जो इन समस्याओं से भीतर आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से ऊपर उठ चुका हो। हमारा देश तो मन को मानता ही नहीं,
भारत के जो अध्यात्म है, भारत का अध्यात्म जो है मन को जड़ कहता है। इसको कहता है कि ये तो मन जड़ है, मन को पावरफुल नहीं बनाता है। बल्कि जो पश्चिम का जो दर्शन है वो कहता है कि मन ही सब कुछ है। और उसने मन पे एक बहुत बड़ा विषय निकाल दिया, साइकोलॉजी, मन का विज्ञान जिसको कहते हैं। तो वो साइकोलॉजी पे जितने भी उसके पश्चिम के विद्वान हुए, वो सारे के सारे साइकोलॉजी पे अपने बहुत मोटे मोटे ग्रंथ लिखे हुए हैं। परंतु हमारे जो ऋषि हुए इससे ऊपर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो तुम मन की बात करते हो, मन तो जड़ है, मन तो बड़ी छोटी चीज़ है, उससे भी ऊंची चीज़ कुछ और है। तो हमारे जो ऋषि हैं, जो हमारे खोज करता है, जो दार्शनिक हमारे देश में हुए हैं, उन्होंने ऐसे अध्यात्म की बुलंदियों को छुआ है जो आज तक पश्चिम समझ ही नहीं पाया, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाया। वो जो है मन और बुद्धि, इसी के चक्कर में आज तक वो फंसा हुआ है और उसी के इर्द गिर्द घूमता रहता है। वो उससे ऊपर नहीं उठ पाता है, क्योंकि वह इसी को सब कुछ मानता है। और जो हमारा जो दर्शन था, हमारा जो ऋषियों का दर्शन था, वह इसको नहीं मानता था। वह कहता है कि जिसको तुम बड़ा मान रहे हो वो तो लकड़ी है। जैसे मन को लकड़ी मानते थे हमारे देश के जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, और आत्मा को जो है चेतन, जीता हुआ पौधा कहते थे, और मन को तो सूखी हुई लकड़ी कहते थे। कि ये जो चेतन हमारा शरीर है, इस शरीर के अंदर जो जीवात्मा रह रही है, वो उसके कारण चलता है। वो उसके अंदर खुद की पावर नहीं है, खुद की बुद्धि नहीं है, और इसीलिए जो है वह कुछ कर नहीं पाता है। ठीक है ना। तो ये है, यदि आप लोग